हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों को एक एक नई स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक, जिसका टाइटल है दान का महत्व। यानी आप इसमें जानेंगे कि एक्चुअल में दान दिया किस तरीके से जाता है, दान का महत्व क्या है। हम लोग दान करते हैं तो क्या वो सही तरीके से करते हैं या फिर दान करने का कोई और तरीका होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी देता हूं, मैं भी करता हूं, परंतु सब लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारे इस जो जिज्ञासा है आपके दिल में, इसको अवश्य शांत करूंगा। इसके बारे में बताऊंगा, इसकी जो जिज्ञासा है इसको पूर्ण रूप से ज्ञान से खत्म करूंगा। श्री कृष्ण ने पास ही में स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने प्रभु की अर्जुन ने प्रभु की आज्ञा सुनी और तुरंत ही काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा कि वह लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करना शुरू कर दिया। अर्जुन सोना पहाड़ी से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे। अब जो लोग बार बार लाइन में लग रहे थे ज्यादा इकट्ठा करने के लिए, जब अर्जुन उस सोने को बांटते बांटते थक गया तो अहंकार रूपी उसने उन लोगों को झिड़क दिया। उन कुछ लोगों को भगा दिया कि आप तो बार बार आ रहे हो, ठीक है। बट सोने की जो पहाड़ था वो कहीं पर भी मतलब टस से मस नहीं हो रहा था, कहीं पर भी कम नहीं हो रहा था। थोड़ा सा भी अंतर नहीं आ रहा था दोनों पहाड़ियों के बीच में। अब उन्होंने जब वो पहाड़ियां कम नहीं हो रही थी फिर भी वो बांटे जा रहे थे और उन्होंने एक अहंकार भी आ गया था कि हाँ यार मैं बांट रहा हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि चलो श्री कृष्ण से थोड़ा सा इसका विमर्श किया जाए। तो श्री कृष्ण उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे ये काम ना हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने बोला कि चलो ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। तो कर्ण आते हैं। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इस गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहां से ले जाए। ऐसा कहकर वहां से चले गए। यह देख अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को शिक्षा। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितना सोने की जरूरत है। उतना ही सोना तुम पहाड़ी से तोड़ देते या खोद लेते और उन्हें दे देते। तुम में दाता होने की भावना अंदर ही अंदर बन चुकी थी। दूसरी तरफ करण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो इसका जो संपूर्ण जो आपने स्टोरी सुनी, इसका एक सारांश निकलता है कि दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद कभी भी किसी से ना करें। हम कभी ना सोचे कि यार मैंने इसको ये दान दिया है तो ये मुझे ये दान देगा, या जो भी आपने दान दिया है वो उपहार स्वरूप दोबारा से आपको मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। तो दोस्तों, मैं यहीं पर इस कहानी को समाप्त करता हूं और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दान हमें किस तरीके से करना चाहिए, दान को करने का तरीका क्या है। धन्यवाद दोस्तों।